अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डॉलर का जो साइन होता है इसको किस तरह यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि जिस सेल के अंदर हम डॉलर का साइन यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो किसी भी सेल को एब्सोल्यूट करने के लिए हम F4 जो कीबोर्ड पे बटन होता है उसको प्रेस करें तो उसकी मदद से हम डॉलर का साइन इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो मैंने एक ये इमेज ओपन की है, इस पे लिखा हुआ है कि डॉलर साइन इज पुट टू मेक सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट। यहाँ पे देखें तो अगर आप F4 को 1 टाइम प्रेस करते हो तो फिर क्या होता है, आपका जो इंटायर रेंज ऑफ सेल है वो एब्सोल्यूट हो जाता है। एंड देन अगर आप F4 को 2 बार प्रेस करते हैं तो देन आपकी जो सेल की रो है वो एब्सोल्यूट हो जाती है। एंड देन अगर आप F4 को 3 बार प्रेस करें तो फिर जस्ट कॉलम जो होता है वो एब्सोल्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें किसी भी सेल को एब्सोल्यूट करने की ज़रूरत और पड़ती क्यों है, इसकी क्या वजह है। तो वो चीज़ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी कि हमें किसी भी सेल को एब्सोल्यूट क्यों करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखें तो हम शीट जो नेक्स्ट शीट है इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये देखें तो कुछ डेटा एंटर किया हुआ है। अभी यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पे जो यहाँ पे आई थिंक ये ए डाल देते हैं, अमाउंट लिखी हुई है। और यहाँ पे सेकंड जो कॉलम है इसके अंदर हमने एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें ये अमाउंट से जो ये एक्सपेंडिचर है इसको माइनस करना है ताकि हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शो हो जाए। तो सिंपल हम ये करते हैं कि यहाँ पे इक्वल देन फर्स्ट अमाउंट जो है इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन माइनस एंड देन हम अपनी सेकंड अमाउंट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखिए इस तरह ये हमारी जो अमाउंट थी इसके अंदर हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो माइनस हो के यहाँ पे बैलेंस की शेप में शो हो चुकी है जो हमारी बाकी अमाउंट थी। अब अगर हमें सेम यही प्रोसीजर अगेन करना हो तो हमें क्या करना है कि ये जो अमाउंट है इससे मुझे चाहिए कि ये जो सेकंड एक्सपेंडिचर है ये भी माइनस करने के बाद यहाँ पे जो बैलेंस बचता है वो शो हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, नॉर्मल हम जब एक्सेल के अंदर कोई फार्मूला लगाते हैं तो उसे अगेन जब रिपीट कराना होता है तो हम जस्ट उसे यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन करते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये जो पहली अमाउंट हमारी लिखी है उसी को जस्ट उसने माइनस में शो करा है। इट्स मीन कि हमारा वो फार्मूला वर्क नहीं किया। वो इसलिए कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेकंड जो हमारी अमाउंट है इस पे आके F2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने जो फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया वो उसने क्या किया है D6, जबकि यहाँ पे देखें तो हमारा जो D6 है वो एम्प्टी है, उसके अंदर हमारी कोई अमाउंट नहीं लिखी हुई। जबकि यहाँ पे इसे शो कराना चाहिए था D5 क्योंकि हमारी जो अमाउंट है वो D5 के अंदर है। जबकि हमने फर्स्ट जो यहाँ पे हमारा बैलेंस आया इसके अंदर हमने जो वैल्यू दी थी वो D5 की ही सिलेक्ट की थी। लेकिन जब हम ड्रॉप डाउन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही नेक्स्ट जो होता है नेक्स्ट सेल होता है उसको सिलेक्ट कर लेता है। तो हमें क्या करना है, हमें इसी अमाउंट के अंदर से ये वैल्यू भी माइनस करानी है।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो ये जो हमारा आंसर आया इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे, इसको भी हम यहाँ से डेल कर देते हैं। अब अगेन वापस यहाँ पे हम इक्वल का साइन इंसर्ट करते हैं, देन हम अपनी फर्स्ट वैल्यू जो अमाउंट है हमारी इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि F4 की मदद से हम यहाँ पे डॉलर का साइन ऐड करके अपने इस सेल को अब्सोल्यूट करेंगे। तो ये हमने F4 प्रेस किया है, तो ये देखें F4 प्रेस करने के बाद D से पहले भी डॉलर का साइन ऐड हो चुका है एंड D के बाद में भी। अगर आप एक बार फिर F4 को प्रेस करते हैं तो देन देखें तो डॉलर का साइन जो है वो D एंड 5 के बिटवीन इंसर्ट हो चुका है। एंड थर्ड बार अगर F4 प्रेस करेंगे तो देन D के फर्स्ट पे ये देखें तो डॉलर का साइन ऐड हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे D के स्टार्ट पे एंड दोनों पे डॉलर का साइन चाहिए। तो ये हमारा जो सेल अब एब्सोल्यूट हो चुका है। अब हम यहाँ पे माइनस ऐड करेंगे एंड देन एक्सपेंडिचर वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। अब हम इसको यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन करते हैं, तो ये देखें अब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। क्योंकि अगर हम ये इस अमाउंट से अगर ये हमारी जो सेकंड वाली अमाउंट है 30,000 एंड 425 इसको माइनस करें तो ये बैलेंस हमारे पास आता है। सेम ऐसे ही अगर इस अमाउंट से ये थर्ड वाली वैल्यू को माइनस करें तो ये आंसर आता है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक इसकी समझ लग गई होगी। वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, अभी इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पे हम थर्ड शीट को ओपन करते हैं। इसके अंदर देखें तो हमारे पास ये कुछ सेल्स हैं एंड उसका यहाँ पे कमीशन दिया हुआ है, और यहाँ पे जिस परसेंटेज के हिसाब से ये कमीशन है वो परसेंटेज लिखी हुई है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस परसेंटेज की बजाय 6% के हिसाब से यहाँ पे कमीशन देना है। देना मतलब कि निकालना है। इसको हम यहाँ पे पहले टेल कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमीशन में इक्वल का साइन इंसर्ट करने के बाद फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई 6, ये जो हमारी परसेंटेज है इसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट जो सेल की कमीशन है वो 6% के हिसाब से आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूँ तो ये देखिए यहाँ पे 0 वैल्यू शो हो रही है, जबकि हमें 6% के हिसाब से यहाँ पे इन सेल्स का भी कमीशन निकालना है। तो उसके लिए अगेन हम फर्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे इक्वल इस वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई एंड देन यहाँ पे 6% को सिलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस करके ये जो हमारा 6% वाला सेल है इसको एब्सोल्यूट करेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट वैल्यू जो है वो कमीशन की निकल आई है। इसको अब यहाँ पे नीचे को ड्रैग करते हैं तो ये देखें हमारी सभी सेल की जो कमीशन है 6% के हिसाब से वो यहाँ पे
शो हो रही है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं इसे 10% करता हूँ, तो यहाँ से परसेंटेज चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपकी यहाँ पे जो कमीशन है वो चेंज होती जाएगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे 12 करते हैं तो ये देखें 12% के हिसाब से आपकी जो कमीशन है वो आपको शो हो जाएगी। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अंदर हमने ये सीखा कि हम किस तरह अपने एक्सेल के अंदर किसी भी सेल को एब्सोल्यूट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।